गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठंड बहुत हो रही है तो चलिए आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, इंग्लिश के नए कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए चलिए आज हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम बेसिक स्टार्टिंग से। देखिए आप लोग ये बताइए, जैसे आप लोग नर्सरी में केजी में एडमिशन लेते हैं तो आपकी टीचर सबसे पहले आपको क्या पढ़ाती है? अल्फ़ाबेट ABCD, है ना। तो अब यानी कि आपको ये समझ में आ जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत जो होती है वो अल्फ़ाबेट से होती है, ठीक है। लेकिन आप लोग ये बताइए कि सबसे पहले जो मेरे माइंड में क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों में है नहीं, आई डोंट नो, बट ये बताइए कि हम आज से मतलब लगभग जब तक हम पढ़ाई करते हैं A से लेके Z तक हम पढ़ते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, व्हाट इज अल्फ़ाबेट और व्हाट डू यू मीन बाय अल्फ़ाबेट। इफ आई आस्क अ क्वेश्चन टू यू तो आई होप 99% लोग ये बात कहते हैं मैम अल्फ़ाबेट का मतलब होता है A से लेके Z तक जो हम पढ़ते हैं, यानी 26 लेटर्स को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। 99% का मतलब लोगों का आंसर मुझे अब तक यही मिला है और आप लोग भी यही कहोगे मुझे लगता है जो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो आप कह रहे हो 26 लेटर्स आर अल्फ़ाबेट, दीज आर द काउंटिंग्स ऑफ अल्फ़ाबेट, इट्स नॉट व्हाट इज अल्फ़ाबेट, ठीक है। इफ आई से हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर देन यू कैन आस्क देयर आर 26 लेटर्स इन अ अल्फ़ाबेट और इंग्लिश लैंग्वेज, बट आई एम आस्किंग व्हाट इज अल्फ़ाबेट, कि अल्फ़ाबेट क्या है, ठीक है। यानी डिफाइन करने को कह रही हूँ मैं। अगर मैं डेफिनेशन मांगू तो आप उसमें ये तो नहीं कह सकते ना कि मैम अल्फ़ाबेट्स 26 लेटर्स को कहते हैं, 26 लेटर्स को कहते हैं, बट हम डिफाइन की बात कर रहे हैं, वो तो गिनती है, वो तो काउंटिंग है अल्फ़ाबेट्स की। चलिए देखो मैं बताती हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत जो होती है वो अल्फ़ाबेट से होती है, ठीक है। और अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं ये भी मैं बताती हूँ आपको। देखिए सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज मैंने आपके सामने लिखा। अब मैंने आपसे ये भी कहा, जैसा कि आप भी जानते हो कि इट स्टार्ट्स विद अल्फ़ाबेट्स। अब व्हाट डू यू मीन बाय अल्फ़ाबेट। देखिए अल्फ़ाबेट क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज की या किसी भी लैंग्वेज की एक बेसिक यूनिट है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। यानी मैं ये कह रही हूँ, आई रिपीट माय आंसर, कि एक बेसिक यूनिट, किसी भी लैंग्वेज की बेसिक यूनिट जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ लिखा A, तो क्या आप इस A को डिवाइड कर सकते हो? हाउ मेनी ऑफ यू कैन डिवाइड A? नोबडी कैन यू डिवाइड लेटर B? तो दीज आर अल्फ़ाबेट। तो यानी मेरी बात सही है बिल्कुल कि जिन बेसिक यूनिट को हम डिवाइड नहीं कर सकते उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, ठीक है। देन यू कैन से देयर आर 26 अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज, नॉट इन एनी लैंग्वेज, इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 26 लेटर्स, ठीक है। तो यानी देखो मैं अब आपके लिए यहाँ लिख भी देती हूँ सो दैट यू कैन रिमाइंड और यू कैन रिमेंबर माई वर्ड्स। द बेसिक यूनिट्स which can't be divided further, ठीक है। और आप अब इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं। चलिए अब देखो, जब इन अल्फ़ाबेट को आप एक मीनिंगफुल ऑर्डर में लगा देते हो तो उससे क्या बनता है? वर्ड्स, यानी ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट और ग्रुप ऑफ लेटर्स अरेंज इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर इज नोन एज वर्ड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 3 वर्ड्स लिए C, A और B, ये 3 लेटर्स लिए। अब देखो मैं इन्हें एक मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाती हूँ, ठीक है। CAB कैट कह सकते हैं। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ ACB, तो क्या ये मीनिंगफुल है? देखो अल्फ़ाबेट और लेटर्स बिल्कुल दोनों में सेम है, बट इट्स नॉट अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट। ये कोई मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है, बट इट्स अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट, क्योंकि आप जो टैक्सी हायर करते हो कहीं जाने आने के लिए उसको आप कैब कहते हो, लेकिन ACB किसको कहोगे? नहीं कह सकते ना। चलिए अब देखिए, जैसे मैंने एक और लिया B, O और Y, तो देखो अगर मैं इन तीनों लेटर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करूं तो आप कहोगे मैम BOY बॉय, पर ये तो वर्ड है। अच्छा आप इसको भी वर्ड कहोगे क्या? YBO, लेटर्स तो सेम है बट इट्स नॉट अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट, सो वी कांट कॉल इट अ वर्ड, ठीक है।
इसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। चलिए अब देखो, वर्ड को मिलाने से, बहुत सारे वर्ड्स को मिलाने से आप कहते हो मैम सेंटेंस बनता है। देखिए ये बात आधी सच है जो आप कहते हो कि मैम ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नोन एज सेंटेंस। इट्स इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। देखिए सेंटेंस का मतलब क्या होता है, देखो सेंटेंस जो होता है ना वो 3 चीजों पे डिपेंड होता है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल। सबसे पहला जो क्वालिटीज है सेंटेंस की वो क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ इतना समझते हो कि ग्रुप ऑफ वर्ड को सेंटेंस कहते हैं, ठीक है, बट लेकिन ये सही पूरा नहीं है। देखो ग्रुप ऑफ वर्ड को सेंटेंस कहते हैं लेकिन तब जब 2 क्वालिटीज और इसकी क्वालिफाई हो जाए तब। ठीक है, सबसे पहली क्वालिटीज क्या होनी चाहिए सेंटेंस होने के लिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, दूसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये ग्रुप ऑफ वर्ड एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट में होने चाहिए। ठीक है, अरेंज इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर, इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए। तीसरी क्वालिटीज क्या होती है कि वो मीनिंगफुल अरेंजमेंट प्रॉपरली पंक्चुएटेड होनी चाहिए। पंक्चुएटेड का मतलब होता है जिसमें जैसे फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाते हैं, लास्ट में अकॉर्डिंग टू सुटेबल मार्क लगाते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप या बीच में कॉमा लगाते हैं। ठीक है, तो वो पंक्चुएशन मार्क्स प्रॉपरली होने चाहिए उस ग्रुप ऑफ वर्ड में, तब वो सेंटेंस बनेगा। ठीक है, शुड बी प्रॉपरली पंक्चुएटेड, यानी कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड प्रॉपरली पंक्चुएटेड होनी चाहिए। देखिए जब तक आपकी ये तीनों क्वालिटीज एक साथ फुलफिल नहीं होंगी तब तक वो ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा, सीता बुक इन रूम द और रीड्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखो कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे। अब चेक करिए इसमें कौन सी क्वालिटी हो रही है। देखो सिर्फ ये वाली क्वालिटी मैच हो रही है लेकिन ये दोनों नहीं है। क्यों, देखो ये मीनिंगफुल ऑर्डर में नहीं है, दूसरा ये प्रॉपरली पंक्चुएटेड नहीं है, तो हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। इट्स नॉट अ सेंटेंस, इट्स अ ओनली ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अब एक सेंटेंस होने के लिए क्या चेंजेस करने होंगे इसमें, इसको मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना होगा और इसमें प्रॉपरली पंक्चुएशन मार्क्स लगाने होंगे। चलिए देखो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ इसी सेंटेंस में। देखो इसको मीनिंगफुल ऑर्डर में भी लगा के दिखाती हूँ, सीता रीड्स बुक इन द रूम। अब देखिए इसमें आप क्या तीनों क्वालिटीज आ गई कि नहीं आई, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, मीनिंगफुल अरेंजमेंट, ठीक है, प्रॉपरली पंक्चुएटेड भी है। देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल है, लास्ट में फुल स्टॉप भी है, तो यानी कि अब हम इसको सेंटेंस कह सकते हैं। अब ये हमारे इंटरव्यू में पास हो गया यानी सेंटेंस के में। चलिए अब देखो हम आगे बात करते हैं। देखो ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये कई तरह के आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो मेन आपके जो सेंटेंस होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। कितने होते हैं, 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। ये देखो यहाँ लिख रही हूँ 5 टाइप्स। कितने होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। 90% जो होते हैं बुक्स में या कहीं भी वो 4 तरह के बताते हैं, लेकिन मैं आपको 5 तरह के दिखाती हूँ। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। अब देखो सबसे पहले देखो आपने बहुत फेमस सुना होगा स्टेटमेंट, सुना है ना। अच्छा आप ये बताइए, सबसे पहले देखो मैं आपको हेडिंग डालती हूँ टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देखो 5 तरह के पहले मैं आपको नाम लिख के दिखाती हूँ कौन कौन से होते हैं। देखो फर्स्ट होता है एसर्टिव सेंटेंस, इसको हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं और इसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम सिंपली स्टेटमेंट भी कहते हैं। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ इसकी डेफिनेशन बनती कैसे है। देखो यहाँ से आप डिक्लेयर वर्ड उठाइए और यहाँ से आप स्टेट वर्ड उठाइए। ठीक है, देखो आपको पहचान भी आ जाएगी और डेफिनेशन भी आ जाएगी। देखो जब हम किसी भी बात को क्या करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं या किसी भी बात को स्टेट कर देते हैं। स्टेट मतलब कह देना, बता देना, या डिक्लेयर मीन्स भी यही होता है, कह देना, बता देना। सिंपली किसी भी फैक्ट को हमने बता दिया या कह दिया तो उसे हम क्या कहेंगे, डिक्लेरेटिव
एसर्टिव या स्टेटमेंट कहेंगे। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव होते हैं ना, ये दो होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं। देखो, अफर्मेटिव होते हैं जब हम पॉजिटिवली बात कह देते हैं, और नेगेटिव मीन्स जब किसी बात को नकार देते हैं, यानी वो काम नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लो अब इसकी पहचान की बात करते हैं। देखो, इसकी पहचान होती है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। अगर आपके सेंटेंस की फॉर्मेशन ऐसी है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, तो वो आपका सेंटेंस क्या हो जाता है, स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो अभी मैंने सीता वाला स्टेटमेंट लिखा था, सेंटेंस लिखा था, वो इसी का एग्जांपल था, क्योंकि उसमें सीता सब्जेक्ट थी, रीड वर्ब था, और बाकी जो सेंटेंस में लिखा था वो सारा ऑब्जेक्ट था, और लास्ट में मैंने फुल स्टॉप भी लगाया था। तो वो क्या हो गया, हमारा असर्टिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देखो, नेक्स्ट होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखो, इंटेरोगेटिव आपका नाम सुन के ही आपके दिमाग में आ जाता है क्वेश्चन मार्क, यानी जिसके एंडिंग में क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है, या ये कह लो जिसमें हम कोई क्वेश्चनिंग करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चनिंग करी, व्हाट इज अल्फाबेट, व्हाट डू यू मीन बाय अल्फाबेट, तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, है ना, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड देखिए आपको क्या है, थर्ड है मेरा इम्पेरेटिव। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, या हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, या हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, आप कहोगे मैम पता कैसे चलेगा, देखो इसकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है ना, वो होती है मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ठीक है, क्या होती है, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, और इसमें ये पहचान ये है कि इसकी स्टार्टिंग में सब्जेक्ट नहीं होता है। तो आप कहोगे मैम फिर ऑर्डर रिक्वेस्ट किसको करेंगे अगर सब्जेक्ट ही नहीं है। सीधी सी बात है, हम खुद को तो ऑर्डर नहीं देते हैं, हम खुद से तो रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, सामने जो पर्सन है हमारे, हम उसी से ऑर्डर या रिक्वेस्ट करते हैं, और वो हमारे लिए क्या होता है, यू, यानी इसका जो सब्जेक्ट होता है ना, वो क्या होता है, यू। नहीं लिखा होगा सेंटेंस में तो भी आपको ये मान लेना है कि इसका सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, यू। ठीक है, अगर मान लो यही इंपेरेटिव नेगेटिव में है, तो आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होती है, डू नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फुल स्टॉप। ये आपकी नेगेटिव के लिए बनती है। देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने किसी को ऑर्डर दिया बैठने के लिए, तो मैं क्या बोलूंगी, सिट डाउन, ये तो बोलूंगी सिट डाउन। अब ये बताइए, ये जो सिट है ये क्या है, मेन वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ये देखिए, ठीक है। अब मैंने मान लो किसी को ये बोला खड़े मत हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑर्डर दिया खड़े नहीं होना, तो मैं तब क्या लिखूंगी, देखो नेगेटिव सेंस में, डोंट स्टैंड अप। अब चेक करिए, देखो जो मैंने फॉर्मेशन लिखी थी, डोंट, ये देखिए मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, करेक्ट मेरी बात। तो देखो इसमें आपको बिल्कुल क्लियर है कि हमारे सामने अगर सब्जेक्ट नहीं है और मेन वर्ब से स्टार्टिंग हो रहा है सेंटेंस, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा हमें ये देख लेना है, इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस की सेंस होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का आपको याद है मार्क, ये होता है एक्सक्लामेटरी साइन होता है। अब देखो इसका यूज क्या होता है, इट्स इज यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, ठीक है। अगर हमारे मन में कोई सडन फीलिंग आ रही है, किसी भी बात को सुन के या कोई सीन को देख के हमारे मन में मान लो दुख की भावना आई, खुशी की भावना आई, जॉय की फीलिंग्स आ गई, तो उसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमने एग्जाम दिए, हमारे एग्जाम में जो है फर्स्ट रैंक आ गया, तो हम क्या बोलते हैं, हुर्रा, हम पास हो गए, हम फर्स्ट आ गए। तो ये एकदम मन में सडन फीलिंग आती है, इट्स नॉट अ प्लान्ड फीलिंग, इट्स अ सडन फीलिंग। तो तब हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यूज करते हैं। चलिए अब देखो मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, आप पहले ये देखिए ध्यान से कि ये एक्सक्लामेटरी साइन लगता कहाँ है सेंटेंस में। आपने देखो दो जगह देखा होगा
कई बार सेंटेंस में आगे लग जाता है, कई बार सेंटेंस में लास्ट में लगता है। ठीक है, कई बार आपने ध्यान दिया है कि कभी, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, दो सेंटेंस लिखती हूँ, दोनों में देखना अलग अलग जगह लगा हुआ, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। ठीक है, वी हैव वॉन द मैच। और दूसरा मैंने लिखा हाउ टेरिबल द नाइट इट इज। ये देखिए ध्यान से, अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर एक्सक्लामेटरी कहाँ लगा है और यहाँ एक्सक्लामेटरी साइन कहाँ लगा है, अलग अलग जगह है। क्यों नहीं पता, चलिए मैं बताती हूँ। देखो अगर आपके सेंटेंस के शुरू में अगर एक्सक्लामेटरी वर्ड आ गए, एक्सक्लामेटरी वर्ड जैसे मान लो हुर्रा, ठीक है, जैसे वाओ, जैसे अलास, ठीक है, जैसे ओहो, ये वर्ड आपके क्या होते हैं, एक्सक्लामेटरी होते हैं। अगर आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में ये वर्ड आ गए तो आपको उन्हीं वर्ड के साथ एक्सक्लामेटरी साइन लगाना है। हाँ, अगर आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर इंटेरोगेटिव वर्ड्स आ गए, क्वेश्चनिंग वर्ड आ गए, तो वो सेंटेंस के लास्ट में इंटेरोगेटिव एक्सक्लामेटरी साइन लगता है। ठीक है, आई रिपीट माई वर्ड, अगर आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में एक्सक्लामेटरी वर्ड आ गए तो उनके साथ में ही लगा देना है, यानी यहाँ। और अगर क्वेश्चनिंग वर्ड आ गए स्टार्टिंग में तो आपको सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लामेटरी साइन लगाना है। ठीक है, इसकी पहचान देखो क्या होती है, यहाँ देखिए एक्सक्लामेटरी वर्ड और देखिए सब्जेक्ट, ये दोनों वर्ब, और ये देखिए ऑब्जेक्ट। ठीक है, या फिर क्या होगी क्वेश्चनिंग वर्ड सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं सॉरी, हाँ ये सब्जेक्ट ये रहा, मतलब इसकी पहचान फिक्स नहीं कह सकते, इट्स वर्ब, और ये देखिए सारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसी आपकी सेंटेंस की फॉर्मेशन हो सकती है। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं फिफ्थ नंबर के सेंटेंस की। फिफ्थ वाला होता है देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें हम किसी से प्रे करते हैं भगवान से, जैसे, या हम किसी को दुआ दे रहे हैं, विश, यानी विश मीन्स जैसे हम किसी से बोलते हैं भगवान तुम्हारा भला करे, या हम किसी को बर्थडे विश करते हैं, मे गॉड मे हैप्पी बर्थडे करते हैं ना, या हम किसी की मान लो सक्सेस पे उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं, तो वो भी एक तरह से विश है। ठीक है, या हम भगवान से प्रे कर रहे हैं कि भगवान मुझे बहुत सक्सेसफुल बनाओ, मुझे एग्जाम में फर्स्ट रैंक लेके दो, तो यानी इन सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, दो ही काम होंगे इसमें आपके, भगवान से प्रे और विश, दो ही काम हो सकते हैं इसमें। अब देखिए इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान में देखो सबसे पहले आपका मॉडल वर्ब आता है। ठीक है, मॉडल वर्ब क्या होता है, इसके लिए हम आपको अलग से वीडियो दिखाएंगे, बनाएंगे, तब आप उसमें मॉडल वर्ब समझना। ठीक है, अब देखिए मॉडल वर्ब, उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट, फिर आपकी मेन वर्ब आती है, फिर आपकी ऑब्जेक्ट आता है, फुल स्टॉप। ठीक है, ये इसकी सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। जैसे देखो मैंने आपके लिए एग्जांपल दिखाती हूँ, मे गॉड यू विद सक्सेस। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये देखो मॉडल वर्ब, ये देखिए सब्जेक्ट, ये देखिए मेन वर्ब, और ये सारा ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपकी ऑपरेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन ये बनती है। अगर आपकी सेंटेंस की फॉर्मेशन यही है प्लस उसमें ये दोनों काम में से कोई एक भी काम हो रहा है, तो उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक बार क्विक रिवाइज कराती हूँ। देखिए स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप के साथ। ठीक है, दूसरा इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क, थर्ड इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और साथ में क्या काम होता है, रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस का काम होता है। चौथा मैंने आपको फोर्थ वन बोला था एक्सक्लामेटरी वर्ड। एक्सक्लामेटरी की देखो साइन की पहचान एक्सक्लामेटरी साइन होता है, और इसमें हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस होती है इसमें। और फिर लास्ट वन मैंने आपसे बोला है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें आपकी प्रे या विश की जाती है। ठीक है, जैसे इसमें फॉर्मेशन बताई मैंने, मॉडल वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है,
तो देखिए ये पांचों सेंटेंस मैंने आपको एक बार रिवाइज कराई है। तो प्लीज़ अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे और नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे।